हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूंगा आज मार्केट अपडेट की, कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट का आज का कैसा स्ट्रक्चर रहा, किस तरीके से मार्केट ने प्ले आउट किया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फ्लैट था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का कट था, जो कि काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट 2% का फॉल आया है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि आप आईटी में देखेंगे, आईटी वाले अच्छे खासे अपसाइड उठा रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी कि आईटीसी उठाएगा, एचयूएल उठाएगा, लेकिन आईटी ने जो आज उठाया है ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। लेकिन आईटी ऑलरेडी गिर भी काफ़ी चुका है, तो हो सकता है कि एक रिलीफ टाइप से रैली हो। और ग्लोबली भी जो मैंने बात की थी कि नैस्डैक में थोड़ा एक रिलीफ रैली आ सकती है, वो हमने देखी आज फ्यूचर्स में। और अभी नैस्डैक पॉजिटिव में है, लेकिन डाउ जोन्स रेड में है। तो वहाँ पे क्या है, डाउ जोन्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, नैस्डैक हाई से 15% गिर चुका है, 15%। तो ये हो सकता है कि जो डाउ जोन्स है उसमें थोड़ा फॉल आए और नैस्डैक थोड़ा सा बाउंस दे। तो ये जो अगले कुछ दिन हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन डिके वाले हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन सेलिंग पे आपको फोकस करना है। और आज भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों को थोड़ा सा भी गेम प्लान समझ में आया होगा, मॉर्निंग में हमने पुट सेल किया, फिर उसके बाउंस के बाद मैंने क्लियरली, क्योंकि वीक था काफ़ी, तो कॉल सेल पे फोकस किया। तो कॉल में भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 40% प्रीमियम, आज मंडे है और मंडे को 40% प्रीमियम डिके हो गया। तो जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपका ऑप्शन हम ही लोगों ने निपटाया है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि ये गेम प्लान है और इसी तरीके से होता है। मैंने तो आपको बताया था, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग वही करोगे जो चीज़ आपको मज़ा आता है, एक्साइटिंग होता है ना। तो आप ऑप्शन बाय करते हो, लेकिन मैंने क्लियरली बोला था ऑप्शन बाइंग का हफ्ता नहीं है और अगले 2-3 दिन भी वही बुरा हाल रहेगा। तो प्लीज़ अब सुधर जाओ अगर आप अभी गलती कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। तो आईटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आईटी काफ़ी बड़ा फॉल दे चुका है। तो इन्फोसिस टीसीएस में थोड़ा थोड़ा और बाउंसेज आ सकते हैं, कोई भी डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एचयूएल आईटीसी स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले भी टारगेट दिए थे, 226 तक जा सकता है। ऑलमोस्ट 226 227 पे हम आ गए थे आज। और उसके अलावा बैंक वीक रहने वाले हैं, तो बैंक कमज़ोर है, रिलायंस भी कमज़ोर है। रिलायंस में ऐसा नहीं है, रिलायंस आज कमज़ोर है, कल फिर बाउंस दे सकता है। तो रिलायंस का कुछ समझ में नहीं आता कि किस दिन क्या करेगा। लेकिन ओवरऑल रिलायंस आज थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है, लेकिन बैंक अभी भी कंटिन्यूसली वीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे यूएस टेक जो है वो 120 पॉइंट्स अप है, पॉजिटिव में है 1%। लेकिन आपका जो यूएस 30 है, जो आपका डाउ जोन्स है, जो वहाँ का इंडेक्स अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, वो थोड़ा सा गिर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मिक्स मैच रहेगा और इसमें आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऑप्शन में डिके होगा। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब आई थिंक कल वाले वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे, देख लिया करिए। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बोला था .com, मैं ये बोलता हूँ आप देख लो जाके, ठीक है। अपनी सहानुभूति और अपनी संतुष्टि के लिए आप कर सकते हो ये, और नहीं कर सकते तो करते रहो जो कर रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नैस्डैक पे, मतलब टेक पे थोड़ी बाइंग है, मतलब हमारे यहाँ आईटी बाइंग में रह सकता है। और ये चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ डैमेज नहीं है बहुत ज़्यादा। करंटली आप देख सकते हैं कहाँ से गिरा है। अगर आप टेक सेक्टर का फॉल देखेंगे तो 14,000 के पास पहुंच गया था और वहाँ से 12,200, तो ऑलमोस्ट 1,800 पॉइंट का फॉल आया, जो कि 14-15% होता है। 15% का फॉल, आप सोचो कि हमारे निफ्टी में 15% का फॉल होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है नैस्डैक में। और जो चीज़ बहुत ओवरहीट हो रही है ग्लोबली, उसमें फॉल बड़े आ रहे हैं। तो करंटली नैस्डैक में क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से एक छोटा सा बाउंस यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। ये यहाँ तक आ सकता है, हाई को अगर ब्रेक किया तो फिर आप मान लीजिएगा कि ट्रेंड अगले कुछ दिनों के लिए पूरा बुलिश हो जाएगा, क्योंकि एक ही बहुत ही प्यारा पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हैं। और ये आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और ये बहुत ही बुलिश पैटर्न हो जाता है, क्योंकि इसने पहले एक लो बनाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं अच्छा खासा, ये एक लो है। तो ये काफ़ी एक रिलायबल पैटर्न होता है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। 13,200 का वेट करिए, अगर ब्रेक होता है तभी ये वैलिडेट होगा। इस तरह के पैटर्न्स बनते रहते हैं, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा इस लेवल को, तब तक उसका वैलिडेशन पेंडिंग ही कहलाएगा। तब तक हम यहाँ तक के लिए राइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अभी से सोचने लगेंगे कि ये ऊपर जाने वाला है। तो इस चीज़ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर दूँ आपको। जो चीज़ मैंने आपको कही कि डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं एट द मनी में कितना डिके है। अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स लोग दोनों तरफ के सेल कर रहे हैं, कोई बाइंग नहीं है। तो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कॉल में भी अच्छी खासी सेलिंग है। कॉल साइड में 14,800, 900,
और 15,000 तीनों में अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। और पुट साइड में भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, तो पुट में भी सेलिंग हो रही है, कॉल में भी सेलिंग हो रही है। मतलब मार्केट हो सकता है इस एक्सपायरी में रेंज में ही रहे, इसलिए मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए और डेफिनेटली पैसा बनेगा, थोड़ा बनेगा, कम बनेगा, लॉस तो नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन सेलिंग में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस हफ्ते। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक है आपका ITC। तो ITC में हमने बात की थी, ये एक एरिया है जहाँ से थोड़ा सा डिप आ सकता है, कोशिश ये कर रहा है ब्रेक करने की, और काफ़ी स्ट्रेंथ भी है आज के नेगेटिव मार्केट में भी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो इस एरिया पे इसको जाना चाहिए। टाइम कितना लग सकता है, मे बी 1 वीक लग सकता है, लेकिन 240 के एरिया में जाएगा। और एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि एक बार ये 240 ब्रेक हुआ ना, जितने भी लोगों ने यहाँ पे इसको डंप किया था इस एरिया में, बहुत सारे लोगों ने सडनली इसको बेचा था, वो सब इतनी तेज़ी से एंटर करेंगे कि अगला जो 260 270 का हाई होगा वो बहुत जल्दी आएगा। आपने SBI में देखा होगा, SBI जब पागल की तरह भागा तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 400 जाएगा, मतलब 400 ये आज तक नहीं बहुत सालों पहले गया होगा, लेकिन 400 किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जाएगा। हाँ, वो लोग जो हमेशा सोचते हैं कि निफ्टी 50,000 इसी साल चला जाएगा, तो वो लोग सोचते हैं हर चीज़ डबल ट्रिपल होती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुकी है। लेकिन मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, तो उस हिसाब से अगर ITC 230 235 के एरिया को क्रॉस कर गया तो मुझे ऐसा लगता है कि 270 280 की तरफ बहुत तेज़ी से जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत परेशान हैं और बहुत सारे लोग इस पर नज़र गड़ाए बैठे हैं डीमर्जर के प्लान के बाद, तो वो इसको ज़रूर झपटेंगे इसके ऊपर। तो मुझे लगता है ये एरिया थोड़ा सा हो सकता है जिस एरिया में लोग आएंगे नए, तो इसको थोड़ा वॉच करिए 225 235 के आसपास क्या होता है। अगर ये लगातार इसी तरीके से छोटे मोटे डिप आते हैं, बाय होता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है ITC के लिए। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में देखिए ऐसा कुछ वीकनेस नहीं आई है, लेकिन आप इस एरिया में जो लास्ट टाइम अपना रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हो, एक अच्छी बात है ये। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ तो 260 लेवल तो आपका है ही सेफ जोन है। मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में 260 टूटेगा। तो टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, ऑटोमोटिव में सबसे अच्छा स्टॉक है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो टाटा मोटर्स आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि भाई यहाँ चला गया तो मैं ऐड करूँगा। तो ये टाटा मोटर का गेम प्लान है। राइट नाउ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसने हाई जो पुराना वाला था उसको ब्रेक तो नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा 310 के ऊपर बाउंस मिला तो आप यहाँ तक बाउंस देख सकते हो 325 तक फिर से। तो देखिए क्या होता है कि अगर डाउन साइड में आपको जाता है तो अभी आप वेट करिए 270 तक के लेवल के लिए, और अगर आपको 310 का एरिया तोड़ता है तो 325 330 तक के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में देखिए, ये मैं एक चीज़ और आपको बोलता हूँ, ये जो स्टॉक्स हैं ना जितने भी, ये बहुत डर के गिर रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत डर के, और इस तरह का फॉल हमेशा एक अगले बड़े बाउंस का साइन होता है, ठीक है। लेकिन वो बाउंस आएगा नहीं आएगा उसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसी तरीके से वीकनेस बनी रही तो आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन तो कमज़ोर हो रहा है, और आगे चल के हम लोअर लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस तरीके से ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, तो धीरे धीरे नीचे गिरना एक वीकनेस का साइन होता है बियर्स के लिए। ये बुल्स के लिए ऐसा नहीं है कि बुल्स चले गए हैं, बुल्स बोल रहे हैं कि रुक जाओ, अभी मौका तो आने दो, माहौल तो बनने दो, फिर मैं आता हूँ। तो अभी फिलहाल वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है काफ़ी सारे बैंक्स में। बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी के बाद आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स अभी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो कि फॉल के पहले होता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कोई बहुत तरीके वाला नहीं हो रहा है। मतलब ये भी एक, मैं कहूँगा कि अगले राइज के पहले का एक्यूमुलेशन हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 33,000 आ गया है, जो हम बात कर रहे थे मतलब 2 हफ्ते पहले बोलता था मैं 30, लोग 40,000 की बातें करते थे, मतलब नॉनसेंस, सीधी सी बात है, बेतुकी बातें करते थे। और निफ्टी 16,000 जाएगा, अरे ठीक है, एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन एक बार तो नीचे आएगा तब आप खरीदना, और वो अभी मौका मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मौका मोस्ट प्रॉब्ली 14,000 के आसपास है। एक और फॉल के अगर चांसेस बनते हैं और 14,000 हम ब्रेक करके 13,700 1400 के 14,000 के आसपास आते हैं, तो वो बहुत अच्छी बाइंग होगी अगले राइज के पहले। क्योंकि फॉल मैं उस तरह का देख नहीं पा रहा हूँ जिस तरीके का बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फॉल, बहुत तेज़ी से फॉल, कोरोना वायरस के केसेस दोबारा बढ़ गए, सब कुछ तो हो गया, फिर भी मार्केट वीक नहीं पड़ रहा है। अब जो अगला स्टॉक है वो बंधन बैंक है। तो बंधन बैंक में मैंने कल बोला था कि ये एक अच्छा स्टॉक है, और आप देख सकते हैं आज 355 तक आ गया, कल 346 था।
तो ऑलमोस्ट 8-9 रुपीज़ का अपसाइड आज इसने दिया। वीक मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर के लिए वीक मार्केट में भी बंधन बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और कल इसने अपने इस इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक कर दिया था। तो मैंने कल ही कहा था आपको ये स्टॉक तो अब भागेगा अगला, और बैंक अगर स्ट्रांग हो गए तो ये तो पक्का और तेज़ी से भागेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन बड़ा स्ट्रांग है और ये 360 का एरिया इस बार तोड़ के 375-380 तक जा सकता है। बाकी आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस और अपना लेके और गेम प्लान भी चेंज करते रहिए। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो बस अब तो यही करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं है दिमाग तो छोड़ दो मार्केट। इस्तीफे पे मैं ही साइन कर दूंगा ट्रेजरर की तरह, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, किसी की टिप्स फॉलो कर रहे हो, किसी का कुछ फॉलो कर रहे हो, टेलीग्राम, ऐसे काम नहीं चलता। मैं शाम को आज जो गेम प्लान अभी सोच रहा हूँ, कल सुबह मैं चेंज करूँगा इसको, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। लेकिन आप चल दिए रात का प्लान लेके सुबह, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ड्यू डिलिजेंस यूज़ करिए। तो जैसे ये एरिया 360 है, अगर ये ब्रेक होता है तो 375 से 380 तक का अपसाइड आएगा। ये एरिया मैंने आपको पहले भी बताया था ड्रॉ करके, इस एरिया तक हम करीब करीब आएंगे 370 के आसपास। तो इस एरिया में ऊपर नीचे 5 रुपीज़ आप ले सकते हो। तो अभी मुझे वही लग रहा है, लेकिन एक बार इस तरीके से प्लान हुआ तो कितने दिन लग सकते हैं? 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। तो 4 से 5 दिन के हिसाब से पोजीशन लो। एक्सपायरी 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, तो 3 दिन में इसी एक्सपायरी के लिए अगर आप बेट करते हो तो वो गलती है आपकी, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप, पता है मैं बोलूँगा ऊपर जाएगा, आप सोचते हो ऐसे जाएगा, लेकिन आपको ये सोचना है क्या ऐसे ही हमेशा जाएगा? जा भी सकता है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा साइडवेज होकर ऊपर गया तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको करके रखनी है। SBI मुझे ऐसा लगता है कि अभी और गिरेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे है, ये आपका 330 से लेके 350 के आसपास है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा 360 के आसपास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन गेम नहीं खेल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि SBI अगर दोबारा से 355 का एरिया तोड़ा तो मुझे ऐसा लगता है 335-330 तक इसका फॉल आएगा। और आप देख सकते हैं स्टीपनेस, इस राइस की स्टीपनेस आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन वैलिड है यहाँ पे और बनता भी है। उसके अलावा ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पास है अपने सपोर्ट के। इसका सपोर्ट 555 के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो बैंक होगा जो बाउंस करेगा वो ICICI बैंक होगा। बहुत जल्दी हम सपोर्ट के पास आने वाले हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के काफ़ी पास है। अब हम निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी जो है, ये जो पहला वाला सपोर्ट है आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है करंटली प्ले में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये एरिया प्ले में है तो अगला जो गेम है वो ये हो सकता है कि हम एक बार जाके इस एरिया को टेस्ट करें, जो कि 14,860 है। कोशिश हमने की थी, लेकिन निफ्टी की जो आज स्ट्रेंथ है उसको देख के लगता है कि जाएगा ये 14,800-850 के आसपास। अब उसके बाद हम जो अगला प्लान करेंगे वो ये है कि यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। जो रिटेलर्स हैं जो बहुत एंथुजियास्टिक थे, बहुत जोश में थे मार्केट के बारे में, वो निकल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम है मार्केट के बारे में कि जो लोग बहुत बुलिश थे वो अब फियर में आ गए हैं और वो हर बाउंस पे सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ एक बाउंस आ सकता है, लेकिन वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। 850 से लेके 880, 900 मैक्सिमम, इस बाउंस के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बाउंस आ जाए, क्योंकि जब तक ये बाउंस नहीं आएगा तब तक जो फॉल है वो भी बहुत कन्विक्शन वाला नहीं आएगा। और इस बाउंस के लिए मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में कल मोरेटोरियम का सुनवाई है, उसमें क्या होगा मुझे नहीं लगता किसी को इंटरेस्ट है जानने में, क्या होगा नहीं होगा। लोग तो अपनी 6 महीने की ज़िंदगी जी चुके हैं, जैसे तैसे बैंक वालों ने अपना पैसा वसूल कर ही लिया है। तो मोरेटोरियम का केस में क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे नहीं पता। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी कल प्ले पे रहेगा, क्या होता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के बहुत बहुत पास है। मैंने ये आपको बोला था ICICI बैंक यहाँ पे इसी तरीका सेम स्ट्रक्चर ICICI का है। तो 32,700 मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब उस सपोर्ट को टेस्ट करेगा और वहाँ से बहुत शार्प बाउंस देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शार्प बाउंस आएगा, हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन डिले कर दे, लेकिन जो बाउंस आएगा वो कम से कम 34,000 से लेके 35,000 तक का आएगा, इस एरिया तक का। अब वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का बुल मार्केट या कह लो आप बाउंस होगा, तो उसके लिए मैं ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, अभी जोश में हूँ कि भाई एक बार बॉटम बना ले। और अगर इसको बॉटम बनाने के पहले ही एक बार और ऊपर जाना है तो ऊपर होके आ जाए, ताकि अगला फॉल जो आए वो हम 32,700 के लिए प्ले कर पाएँ। तो बैंक निफ्टी बहुत वीक है, आप देख सकते हैं 1.6% डाउन है। निफ्टी वीक नहीं है, तो इस तरह के मार्केट में बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको लग रहा है कि आज अगर ओवरऑल सेंटिमेंट फ्लैट है या कहीं मूवमेंट के चांसेस नहीं है तो ऑप्शन सेल करिए। ये पूरा हफ्ता मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने वाला है।
तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। मेरे हिसाब से 33,600 जो लेवल है करंटली 450 पे सपोर्ट है और 33,900 950 तक एक बाउंस आ सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर सेल ऑफ हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 34,200 300 400 के जो कॉल्स हैं वो सेल कर सकते हैं और 33,200 300 100 के पुट्स हम सेल कर सकते हैं पोजिशनली। ज़रूर मैनेज करिए, न्यूज़ देखते रहिए, कल यूएस मार्केट में क्या होता है, ग्लोबल में क्या होता है, एशिया में क्या होता है, और अगर कोई रेंज ब्रेक होने लगे तो डेफिनेटली आपको अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल रेंज में है, रेंज में आपको बता दिया है 34,000 से लेके 33,300 है, और निफ्टी की जो रेंज है 14,650 से लेके 14,880 900 तक है। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट रहेगा। हाई पे आपको सेल करना है, लो पे आपको बाय करना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लो पे बाय करना कहना आसान है, लेकिन इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है, मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेल करना है, बाय नहीं करना है। क्योंकि अगर सेलर को पूछोगे तो जो चीज़ मैंने कही कि इसके रेंज में रहने वाला है, वो बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कहाँ पे रहने वाला है, मैं तो सेल करके बैठ रहा हूँ। तो ये डिफरेंस होता है बायर और सेलर में, और इस तरीके से आपको गेम प्लान चेंज करना है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको समझ में आया होगा क्या करना है। और आज का जो मार्केट था उसको देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि यार मैंने ऑप्शन बाय किया, कुछ नहीं बना, ₹1 नहीं बना। मतलब आप सोचिए कि बैंक निफ्टी 650 700 पॉइंट गिरने के बाद भी जो प्रीमियम है 40-50% दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट में डाउन साइड में कन्विक्शन नहीं है और अपसाइड में भी नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा है कि जो डायरेक्शन है उसकी तरफ प्ले करना है, लेकिन आपको ऑप्शन सेल की तरफ रहना है, ना कि बाय की तरफ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि विक्स हाई पे है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि विक्स आज कैसे हाई पे रह गया, क्योंकि वॉलेटिलिटी नॉर्मली क्योंकि निफ्टी आप देख सकते हैं फ्लैट है, बैंक निफ्टी में पैनिक है, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी के दम पे विक्स इतना बढ़ता नहीं है। तो शायद यूएस मार्केट में कुछ गेम है, तो आज रात में देखना पड़ेगा। यूएस अगर मार्केट आप देखेंगे राइट नाउ तो आप देख सकते हैं ग्रीन में आ चुका है, पूरा का पूरा तीनों ग्रीन में आ चुके हैं, लेकिन आपका जो टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन हो सकता है थोड़ा बुलिश रहे और फिर एक कोशिश हो। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना है तो निफ्टी, शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी। तो अगर आप बाय की साइड रहना चाहते हैं तो निफ्टी में बाय करिए, और अगर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया में तो आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, ना कि निफ्टी को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इतना एफर्ट डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।